जी, प्राउड टू बी एन इंडियन साहब। हेलो। सर मोमिन है? सर मोमिन है? हेलो। अरे आगे बोलो, मोमिन हो आप? हेलो। हेलो। हेलो साहिल भाई। बोलो बोलो। हाँ बोलो भाई, आ रही है तुम्हारी आवाज, एकदम चकाचक आ रही है आवाज। बोलो, मोमिन हो आप? साहिल भाई, आई आर्मी से है। हम अभी दिल्ली में अच्छा। नौकरी कर रहे हैं। तो ओके। आप लोग के लिए हमारा जो यूनिट है, यूनिट की तरफ से हम्म। आपको ढेर ढेर शुभकामना है। ये बहुत आप शुक्रिया लोग जो सर। काम कर ये आप लोग जो कर रहे हो ना भाई, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिल की तरफ से, क्योंकि आप लोग की जरूरत बहुत है ये इंडिया में। क्योंकि देखो, इंडिया में कुछ लोग है ना, ये लोग इंडिया के भारत माँ के ना बांट रहा है आपको। सर जी, हेलो। हेलो। अब सुनिए, जैसे अभी मान लो ये, 4-4.5 हजार ये लोग देख रहे। सुनिए, मैं एक मिनट। जैसे अभी 4-4.5 5 हजार जो भी लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, खैर, लेकिन 4 हजार से ऊपर ही होंगे। अभी सबसे हम सिर्फ तारीफें पांच, सुनने बैठ जाएंगे सवा ना, पांच तो हजार। सुनने भी कम पड़ जाएगी, सबकी बारी भी नहीं आ पाएगी और काम बन जाएगा अच्छे से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आर्मी से है, आपकी यूनिट पूरी हमारी स्ट्रीम देखती है। सबको मेरा नमस्कार और मेरा हेलो कहिएगा सर, ठीक है? ओके सर। और एक बात सुनिए, हम लोग आपके लिए कुछ। ओके 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 ओके। आप लोग बहुत अच्छी काम कर रहे हो। हम हमारा यूनिट की तरफ से आपके बहुत बहुत बधाई है। आप अच्छी काम करते रहो। बहुत ईश्वर शुक्रिया आपको सर। बहुत मुबारक देंगे। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल जय हिंद रखिएगा। सर, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद सर, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत जी। माता की जय, वंदे चलिए। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। असल में हमारे आर्मी के थे तो इनको हमने एक्सेप्शन दे दिया है। नाइट बॉय। हेलो। सर आर्मी सर, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। हाँ नाइट बॉय। नाइट बॉय। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? हाँ मोमिन है सर आप? मोमिन है? जी जी मोमिन? मोमिन है आप? जी जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? वॉइस आपकी जो है, साथ में बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही है। वॉइस के साथ नॉइस है। एक सेकेंड। हाँ, कैमरा बंद कर लो ना, तो हो अभी सकता है ठीक है? कि आपका। हाँ अभी ठीक है। अभी ये ठीक है। नाइट बॉय क्या नाम है, यूजर नेम? नाइट बॉय मतलब क्या करते हो नाइट में? नाइट में हाँ, सोच ये मतलब विचार। यूजर नेम नाइट बॉय। अरे तो सोच नाइट विचार। बॉय का क्या मतलब होता है लेकिन? रात का लड़का। हाँ। रात का लड़का। बस। यस ये। मतलब फिर आप सिर्फ रात में लड़के होते हो? नहीं, हमेशा होता हूँ। जिसे तब क्यों भाई? अरे यार। अच्छा, वाकई में मोमिन हो अरे क्या? यार, हंस लो या ऐसा बात कर मोमिन है लो। करके बता रहे हो? अरे आप हंस लो या बात कर लो, पहले आप हंस लो अच्छे से। अच्छा, किस किस फिरके से आपका ताल्लुक है? मेरा हाँ। वही जो कुरान में है। वही जो कुरान में है। कौन सा है कुरान में? क्या है कुरान में? पता नहीं आपको? नहीं नहीं। पता है, इसके लिए पूछ रहा हूँ, कौन सा फिरका है कुरान में? अच्छा, चलिए बता देता हूँ। अरे मेरे भाई, पहेलियां मत बुझाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब दे दो ना भाई, क्यों लंबी कर रहे हो भाई? कल पनवेल भी जाने का है भाई। तो जाओ ना भाई, किसने मना किया? मैं तो हाँ तो साहिल से भाई, बात कौन करने सा आया हूँ, फिरका है तुमसे बोल दो थोड़ी ना ना। भाई। भाई, मैटर एक बार बोलो ना भाई, कौन से फिरके से हो बोलो। और सिर्फ साहिल से भाई से बात करो आराम से बैठ के भाई, फुर्सत में एकदम। फिर तुम्हारा टाइम और साहिल भाई का टाइम भाई। अरे बोलने तो दो यार, कि खुद ही बोलते रहोगे। तो थोड़ा फटाफट बोलो, कल ट्रेन पकड़ के पनवेल जाना है। तो जाओ ना, किसने मना किया है?
तो तुम आराम से फटाफट जाके खत्म करोगे तब तैयारी करेंगे ना जाने की। फटाफट ठीक है, बोलो दीन क्या बोलना इब्राहिमी चाहते पढ़ूं, हो। दीन इब्राहिमी पढ़ूं, अच्छा रिलीजन ऑफ अच्छा, अब्राहम। क्या करते हो उसमें, क्या करते हो उसमें दीन इब्राहिम में, रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं क्या। जो कुरान में, आपको यही नहीं पता रसूलुल्लाह के लिए नहीं कुरान पता, में क्या इसीलिए तो फरमाया सीख गया रहा है? हूँ। क्या किया है? कुल सदकल्लाह फत्तबिउ मिल्लत हम्म इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हम्म ऐ नबी, इनसे कह दीजिए कि मेरा दीन वही दीन है जो मेरे अब्बा मोहम्मद सॉरी इब्राहिम का दीन था, और वो मुशरिकीन में से तो नहीं फिर थे। रसूलुल्लाह को, तो मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह को आने की जरूरत ही क्या थी जब दीन इब्राहिम को फॉलो करना था। टाइम टू टाइम जब इम्प्योरिटी किसी भी चीज़ में आ जाती है तो उसको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई शख्स एक आता ही है। क्या इम्प्योरिटी, अभी कोई हिंदू इम्प्योरिटी नहीं है रिलीजन क्या में नहीं इस्लाम है में। कल की अवतार, एक मिनट एक मिनट, हिंदू रिलीजन में ओ कल ओ की भाई ओ अवतार भाई, है। अरे भाई सुनो 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 सुनो, मेरे मेरे जिगरे, हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, ईसाई रिलीजन, उस सबको छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब आए थे प्योरिटी लाने के लिए जो बिगड़ गई थी, सही हम्म, सही, यही आर्ग्यूमेंट है ना हाँ आपका। भाई सही, ठीक ठीक। हाँ मुझे ये बताओ आगे प्रोसीड कि करें। आज की तारीख में क्या इस्लाम अपनी असल शक्ल में है। ना, तो आपके दलील के हिसाब से बिल्कुल नहीं। फिर एक नया रसूल भी आएगा, नबी और रसूल आएगा नया। रसूल रसूल नहीं आएंगे, इमामुल मेहंदी और नबी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अरे भाई नबी ईसा जो आएंगे वो तो उम्मती बन के आएंगे ना, उसको छोड़ दीजिए। आपने ये कहा था उम्मती बनकर कि आएंगे, बट उनका जो इम्प्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर होगा। बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उम्मती होने से ही काम चल जाता तो रसूलुल्लाह को भी उम्मती बना के ही भेजना चाहिए था इब्राहिम का। इम्प्योरिटी दूर अगर उम्मती भी ठीक है। कर सकता है तो रसूलुल्लाह को रसूल बनाने की जरूरत ही नहीं थी फिर आपके आर्गुमेंट के हिसाब से। और आप ये मान चुके हो कि आज की तारीख में इस्लाम अपनी शक्ल में नहीं है, उसको उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ चुकी है, अलग अलग फिरकों के ताल्लुक से अलग अलग इंटरप्रिटेशन को लेके इम्प्योरिटीज आ गई, आप ये मान चुके हो। मुझे बताइए फिर इस हिसाब से अल्लाह को नया रसूल और नबी फिर भेजना चाहिए। हाँ तो मुजद्दिद आएंगे ना। आपने हदीस नहीं पढ़ी है क्या? मुजद्दिद हर 100 देखो साल देखो में अल्लाह देखो ताला देखो देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, हम्म, तो अगर हाँ हाँ, मुजद्दिद अगर इम्प्योरिटी दूर करेगा तो रसूलुल्लाह को फिर मुजद्दिद हम्म। बनाना चाहिए था, रसूल क्यों बनाए। भाई मेरे, आपको यही नहीं पता है कि रसूल अंबिया इसका क्या मतलब होता है, मुजद्दिद का क्या मतलब होता है? वर्क आपने अलग कहा अलग ना, होते हैं ना भाई मेरे, आपने वर्क अलग कहा होते हैं ना। इम्प्योरिटी दूर कर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आपने ये कहा था, मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि दीन इब्राहिम पे मैं चलता हूं, ठीक है, आपने एक आयत का हवाला हम्म, दिया। मैंने कहा जब दीन इब्राहिम पे ही चलना है तो रसूलुल्लाह की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं थी, रसूलुल्लाह को भी उम्मती होना चाहिए था। हम्म, आपने ये कहा कि हम्म, रसूलुल्लाह की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसमें इंप्योरिटी आ गई, ठीक है। यानी कोई रिलीजन में, कोई दीन में अगर इंप्योरिटी आ जाए तो उसका सोल्यूशन ये है कि एक रसूल को भेजना पड़ेगा अल्लाह को उस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए। फिर मैंने आपसे ये सवाल हम्म। किया कि क्या आज की तारीख में इस्लाम अपनी प्योर शक्ल में है, आपने कहा नहीं, उसमें इंप्योरिटी आ गई है। तो आपके भाई आप एक ही आर्गुमेंट चीज के हिसाब रिपीट क्यों से, कर रहे हो? ये आपके सबने लॉजिक सुन के लिया हिसाब है, से, मैंने भी कह दिया है। क्योंकि आप आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो ना, आप क्या पूछना चाह रहे हो वहां पर आओ। इतनी देर से आप एक ही मैं चीज ये रिपीट कर रहे हो यार, क्वालिटी इस वाला वजह टाइम दो से, ना भाई आप क्योंकि अपना। सुनो मेरी बात, इस क्वालिटी वजह से फुल आपको टाइम बता दिया। रहा हूं क्योंकि जो, सुनो, जो आर्ग्यूमेंट आपने रसूल आने का दिया था, सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई होता है कि आज भी रसूल की जरूरत है। तो अल्लाह को बोलो रसूल भेजने नहीं के है, लिए, क्यों नहीं भेज रहा नहीं है, है। आपको ऐसा लग इंप्योरिटी रहा आ है ना, गई है बट ना, ऐसा नहीं है। अरे आपने मेरे कहा ना भाई, इंप्योरिटी आ लॉ, गई है। लॉ तो वही चलेगा। मेरे भाई लॉ तो वही चलेगा तो ना, लॉ तो वही चलेगा। लॉ में इंप्योरिटी आई क्या नहीं आई, लॉ में इंप्योरिटी आई क्या नहीं तो आई। लॉ थोड़ी चेंज होगा जो अजय रसूल को असल, भेजा जाएगा। लॉ में थोड़ी ना लेकिन चेंजेस लाने हैं जो रसूल को भेजा जाएगा मेरे भाई। इब्राहिम रसूलुल्लाह कौन सा लॉ चला रहे थे, इब्राहिम वाला चला रहे थे, किसका चला रहे थे, दीन इब्राहिमी का। है ना। दीन इब्राहिमी का लॉ चेंज नहीं हम्म, हुआ था ना, दीन क्यों नहीं चेंज इब्राहिमी का हुआ? लॉ चेंज नहीं हुआ था। तो हुआ था क्या दीन लॉ, इब्राहिमी में रसूलुल्लाह ने, जब
भाई मेरे, दीन इब्राहिमी में जब एक मेन किताब सबसे पहली जो तौरेत आई है, तौरेत में क्या इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है? तौरेत में बक्स नहीं मैं आई क्या है? उसके बाद साम आई है, जो ज़बूर, ज़बूर में क्या इन्फिल्ट्रेशन नहीं जो हुआ? कानून था, बाइबल में सुनो जो, इन्फिल्ट्रेशन गॉस्पेल में नहीं हुआ? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कानून जो आया था इब्राहिम का, वो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? रसूलुल्लाह ने उसमें चेंजेस लाए कि नहीं लाए? चेंजेस लाए, लेकिन नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब उतरी थी? ये सहीफे उतरे थे? मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर सहीफे इब्राहिम उतरे का थे या रिलीजन किताब कैसे उतरी हो थी? गया? तो इब्राहिम का रिलीजन कैसे हो गया जब इब्राहिम को रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, दीन को, उसकी शरीयत को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो इब्राहिम का कैसा हो गया मजहब फॉलो कर रहे हो आप? अरे मेरे भाई, कोड ऑफ आप लोगों के कंडक्ट, लॉ एंड आर्ग्यूमेंट ऑर्डर तो मालूम है वही चल रहा है कितने, ना? आप कोड लोगों ऑफ के कंडक्ट, मालूम है लॉ एंड ऑर्डर आर्ग्यूमेंट तो वही कितने चल रहा है भद्दे ना? होते हैं? आपको मालूम है आपके आपके क्वेश्चन बड़े अजीब आपके होते जो हैं, इलॉजिकल्स। आपके इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, लॉजिकल क्वेश्चंस क्रिएट करिए। थोड़ा कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस इलॉजिकल, अपनी इंक्रीज करिए एक मेरे असल भाई। में सुनो, मेरी बात सुनो, असल में आप लोग जो ये फिरके से बचने की कोशिश करके एक नई नई चीज मार्केट में लाते हो ना, इस वजह से आप लोगों के साथ इस बिल्कुल नई तरीके चीज से नहीं है खिलवाड़ होता है। मेरे भाई। हाँ अब ये कुरान से नहीं बोलता तो कहते कुरान से लाओ, अब जब कुरान से बता दिया तो कह रहे हो हाँ, मार्केट से नई नई चीजें लेकर के आते हो। ये उसमें मार्केट नहीं, कुरान से है। ये, भाई मार्केट में ही सब चीज जो है ना, हर कोई देवबंदी बोलता है कि हम रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, बरेलवी बोलता है हम बोलता होगा, रसूलुल्लाह को फॉलो कर बोलता रहे हैं, होगा, मुझसे क्या अहले मतलब? कुरान बोलता है हम, बोलता तो होगा, मुझसे कौन क्या सही है मतलब? कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सही है कैसे मालूम पड़ेगा? उनसे पूछो ना, बात करो आप तो पता चलेगा ना। बात करने से सारी चीजें नहीं पता नहीं, चल जाती आप हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? हमें क्या पता है? क्राइटेरिया बताओ कैसे मालूम पड़ेगा? क्राइटेरिया दिया अल्लाह सामने ने क्या मेरे नहीं लाकर दिया? लाओ। कैसी आप लोगों को आप सामने अंधा किसी को छोड़ लाओ दिया तो है, पता चलता है ना। गुमनाम छोड़ दिया है सामने लेकर आइए, आपको सामने लेकर आइए तो फिर मेरे पता भाई, चलेगा ना। बात करने से ही पता चलता है ना पब्लिक मैं को सारी आपसे चीजें। ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सा फिरका सही कह रहा है? ये क्राइटेरिया खुदा ने दिया है कि ऐसी तुम लोगों को आवारा छोड़ दिया है? क्राइटेरिया दिया है ना कुरान का, इसीलिए तो हदीस में है ना कि 73 फिरके होंगे, क्या है? 72 जहन्नमी और सिर्फ एक क्या है? जन्नती। क्या है? तो एक फिरका जाएगा ना जन्नती, उसके लिए आपको एक फिरके में जाना पड़ेगा ना। तो वो एक फिरका बताया गया है नाम, बताएंगे तो हाँ, आप बता मतलब दो। आप ये आप आए ना आप कि आपको फिरके में होना पड़ेगा। जरूरी है क्या? मैं दीन इब्राहिमी में हूं तो अरे मैं अपने रसूलुल्लाह, आप अभी को कहता आपने हूँ कहा ना खुल्लम बिल्लाह रसूल ओपनली। भाई, अरे आपके बोलने से क्या होगा? रसूलुल्लाह बोल रहे एक फिरका जाएगा, तो फिरके में तो आपको आना पड़ेगा। तो दीन इब्राहिमी फॉलो तो कर रहा हूँ, जो कुरान में अल्लाह का ऑर्डर है। तो और क्या चाहिए? तो इब्राहिमी फिरका, आप इब्राहिमी फिरके से हो ना? इब्राहिमी फिरका नहीं है मेरे भाई। फिरका इस्लाम के अंदर है, क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज में, उम्मत में होता है तो ना फिरका। फिरके, अरे आइडियोलॉजी में लेकिन फिरका कहाँ से है? आपके, सुनो, आपके रसूलुल्लाह क्वेश्चन के तो सही हिसाब करिए से भाई आप। एटलीस्ट अरे मेरे क्वेश्चन भाई, तो सही आपको करिए समझ में आती भाई। है बात? अब पता अच्छा नहीं मेरे को क्या एक बात पूछ रहे बताओ, हो। रसूल इधर रसूलुल्लाह इधर की की बात तो स्ट्रेट हदीस के फॉरवर्ड कुछ है मुबारक, ही नहीं। आप भाई जो तुम बताते हो ना उसी में फंस जाते हो और लोग तुम पे हंसते हैं। अच्छा, तुमने कहा कि ओ 73 वेरी गुड। फिरके होंगे, रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ, एक फिरका जन्नत में जाएगा, है ना? हाँ, वो कौन सा होगा मैं बताऊं? वो बता। वो होगा से पहले, हाँ वो बता देना, लेकिन वो होगा से पहले आपको कोई एक फिरके में आना पड़ेगा, वरना आपको जन्नत नहीं मेरे मिलेगी। भैया वही तो है ना भाई। मेरे क्या माँ के पेट से जो पैदा होता है इंटेलिजेंट हो जाता है क्या? गौर फिक्र करता है ना। गौर फिक्र करने के बाद तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन तो से राइट कम से डायरेक्शन कम में जाता है ना तो कभी। कम से कम आप भी तो कभी तो जो है कम राइट से कम डायरेक्शन इतना में तो थे, मानो। रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के ओ लिए आपने भाई, मेहनत की ना, तब ओ आप भाई, गए ना। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कम से कम इतना मानो कि मुसलमान को कोई एक फिरके में आना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए। पहले इतना बोलो, आगे बताओ कौन सा फिरका है। हाँ तो मेरे भाई, इसके पहले मैं करीब आज से 8 साल पहले मैं जो हूँ देवबंदी फिरके में था। बताइए। ठीक है, फिर फिर सही तो फिरका था कौन सा ना। है वो बताओ अभी। बस बोला ना आपसे 10 बार बोलोगे तब भी मैं यही बोलूंगा, दीन इब्राहिमी। क्या? तो दीने इब्राहिमी फिरके से है ना आप? नया फिरका जो आया इब्राहिमी तो आप फिरका। पूछो क्वेश्चन ना, आप दीन इब्राहिमी से, हाँ दीन इब्राहिमी से अब आप मुझसे क्वेश्चन करियो ना। ओके गाइस, अच्छा, क्या है दीन मार्केट में इब्राहिमी में? एक रुक जाओ, एक अच्छा नया अनाउंसमेंट करने का है। गालिब भाई आप बोलो पहले, फिर मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं। मैं ये सोच रहा हूँ बाकी फिरके दीन इबलीस से हैं क्या? बाकी फिरके किससे हैं भाई?
अच्छा, ये ये आप क्वेश्चन जज पूछने करो से ना। पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं। एक मिनट, नाइट बॉय मैं आपको मौका देता हूं। गाइस, आज तक हमने कौन कौन से फिरके सुने थे? सुन्नी, देवबंद, अपना सुन्नी, शिया, अहले कुरान और बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी और वो क्या कहते हैं उसको, अहले कुरान। इस तरीके वहाबी। से अहले चॉइस मार्केट में आया, वहां भी अहले चॉइस मार्केट में आया, अहले चॉइस प्रो मैक्स आया। आज यानी 23 अगस्त 2022 10:55 पे एक नया फिरका वजूद में आया है, इब्राहिमी फिरका, दीने इब्राहिमी फिरका। जी गालिब भाई, आप सवाल करिए अभी। हेलो वही बोल रहा हूँ कि हेलो बाकी लोग क्या हेलो। जीने इबलीस हैं क्या, बाकी फिरके वाले? अरे भैया, मुझे बात करने तो साहिल से, आपसे बात करने नहीं आया हूँ। नहीं, जवाब दो। बाकी सब दीने भाई मेरे एक दीने बात आप इबलीस में बताओ, है क्या? सुनो, वो आप अभी जज कर लोगे ना। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से भी कम का टाइम दे दो आप बोलने के लिए, बीच में मत बोलना। ओके, बोलो। बाकी जितने भी फिरके आपने बताए, कोई अपने आप को सुन्नी कहता है, शिया कहता है, इस्माइली कहता है, बोरा कहता है, देवबंदी, बरेलवी, हशमती, तबलीगी जमात, कोई भी कहता है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी फिरका जो अपने आप को डिक्लेयर करता है, आप कुरान के अंदर या हदीस के अंदर दिखा दीजिए कि जो लोग प्रोक्लेम करते हैं कि मेरा ये फिरका है और मैंने जिस फिरके को प्रोक्लेम किया है, ठीक है, दीन इब्राहिमी, उसको भी आप चेक कर लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि कौन सा फिरका ऑथेंटिक है जो बुक्स में मेंशन है। आप समझ लो, अब इसमें क्या बताना दादा। अच्छा, ये दीने इब्राहिमी फिरके में नमाज कैसे पढ़ते हैं भाई? एक भाई मिनट मेरे, सुना आपने तो। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। बोलूं? हाँ बोलो ना, कैसे पढ़ते हैं नमाज आप दीने देखिए इब्राहिमी फिरके में? आप सुनिए मेरी, मैं बताता हूँ अभी आपको, बस बीच में इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, खुतबा नहीं दीजिएगा। आप यहाँ पर ना, मैं आपको कुरान और हदीस से ही बात बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर दीन की इतनी डिस्कशन करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको क्या दीन पता है कि जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं वो पता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, वो दीन है क्या, सवाल ये नहीं कोई है अभी। करेक्ट डेफिनेशन उसका आपसे है। ये पूछा, सुनो मेरे भाई, यहाँ जलेबी मत बनाओ, मेहरबानी होगी। मैंने आपसे सिंपल सा भाई आप सवाल क्वेश्चन किया। करोगे, दीने आप क्वेश्चन करोगे सोलर दी, फ्लेयर्स क्या होती हैं और मैं आपसे पूछ दूं सन क्या होता है, तो आपको सन के बारे में अगर नहीं पता तो मैं सोलर मेरे फ्लेयर्स के भाई, बारे में क्या बताऊंगा। मैं आपको नमाज का तरीका पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये क्या है वो क्या है क्यों बता रहे हैं? मेरे से पूछो नमाज का तरीका अहले हदीसों में कैसे होता है, मैं बताता हूं कैसे होता है। नमाज का तरीका मैं बताता हाँ, हूँ। आपने हदीस जिब्रील पढ़ी है? हदीस जिब्रील में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 सवाल पूछते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये बताओ दीन क्या है। दीन से रिलेटेड 5 सवाल पूछते हैं। हदीस जिब्रील जिसको भी चेक करना हो गूगल में डालिए, चेक कर लीजिए। उसमें पहला सवाल अरे पूछते हैं मेरे भाई, इस्लाम क्या है। नमाज का तरीका इस्लाम क्या दीन, है तुम्हारे दीने, ओ में? मेरे भाई, जलेबी नहीं, भाई दीने म्यूट मत करो, मैं वही इब्राहिमी बता रहा फिरके हूँ। में। पहला सवाल, हाँ तो फिर पहला सवाल सवाल जो का, पूछा था दीन नहीं जिब्रील पूछ रहा हूं अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम क्या है। मेरे भाई, कि तुम लोग कौन सी जलेबी खाते हो जो यहां आके बनाते हो यार? दीन क्या है ये आपसे सवाल किया मैंने। दीने इब्राहिमी फिरके में आप लोग नमाज कैसे पढ़ते हो, ये फिरके वाले, इसका जवाब दो। बी अ नमाज गुड लिसनर, नमाज बिल्कुल वैसी पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। कैसा? हाथ क्योंकि जब कहाँ बांधते इस्लाम हैं? के बारे में, हाथ हाथ कहाँ कहाँ बांधते हैं? बांधते हैं? हाँ, आप हाथ कहीं भी बांधो, नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर, सीने पर, क्या प्रॉब्लम है। रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि हाथ आप कहीं भी बांध सकते हो। आप बुखारी की हदीस देख लीजिए। नंबर बताइए जहां पे ये नमाज लिखा का हो कि तरीका आप हाथ कहीं भी बांध सकते हो। हदीस का नंबर बताइए, ये बुखारी मेरे, में किधर है? अभी कैसे दे दूं आपको, ये रट्टा थोड़ी मारता हूं मैं, गौर फिक्र करता हूँ ना क्या कि हदीस रट्टा है मारनी है, बुखारी में? किसी से बहस करनी है, हैं? बुखारी में ये हदीस है कि आप हाथ कहीं भी बांध सकते हो। किताबुल सलाह, कहीं भी नहीं बांध सकते हो मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ने हाथ आपने कहाँ कहा, का बांधा, उससे रिलेटेड हदीसें हैं या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ओ बाप रे बाप, आप किधर बांधते हो? मैं तो कभी हाँ, नाफ के ऊपर बैठ बांधता हूँ, कभी नाफ के नीचे, कभी हाथ छोड़ के भी पढ़ लेता हूँ, मालिकी मसलक में जैसे है। अच्छा,
क्या प्रॉब्लम है? अच्छा 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 अच्छा, अभी अपना तो दीने इंटेंशन देख रहा है ना, एक मिनट साहिल भाई, अपना तो इंटेंशन देख रहा है ना आपकी, अपना आप तो मेन कहीं भी इंटेंशन हाथ देख रहा है। बांध, अरे सुनो ना सर जी, आप कहीं भी नियत बांध लेते हो, कभी पिछवाड़े पे भी नियत बांधे हो? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा ठीक रखिए, इससे पता चलता है कि क्यों आपकी क्यों जो भी क्यों लाइव स्ट्रीम लोग क्यों आप सुनते हैं ना कहीं वो भी नाफ के सब बांध नीचे एनएलपी क्या लेते हो होता में है? है। भाई, एक आप मिनट कभी, गालिब भाई एक मिनट, गालिब भाई एक मिनट भाई, नाफ के नीचे क्या होता है? नाफ के नीचे क्या होता है? नाफ के नीचे जब हाथ बांधा जाता है तो हाथ होता है नाफ के नीचे, और क्या होता है? नहीं, जहां हाथ, नाफ के नीचे क्या आता है? कौन वो से आप बाल किधर आते जा हैं? रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं उधर नहीं जाने वाला, आप हाँ किधर जा रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो उधर ना गालिब जाओ भाई ने जब आपको भाई, उधर पूछा मत कि जाओ। पिछवाड़े पे बांधते हो क्या, तो उन्होंने क्या गलत कहा? जब आप उस पे बांध सकते हो, पिछवाड़े पे हाथ नीचे नहीं के बांधा, बाल की जगह पे, पिछवाड़े पे तो भाई नीचे ना नीचे के पिछवाड़े पे बाल की हाथ जगह नहीं पे बांध बांधा, सकते हो, नीचे पिछवाड़े पे की हाथ बाल नहीं की बांधा जगह जाता, पे अगर पिछवाड़े हाथ, पर मारा जाता है, पिछवाड़े पर मारा नीचे जाता है, नी, ऐसे बेवकूफी वाले सवाल अरे करने वाले सुनो को। मेरे भाई सुनो, आप लोग सुनते नहीं हो। सुनाओ, जब आप नीचे की बिल्कुल सुन रहा बाल, हूँ। क्या गधेले जैसी इनकी हरकतें है यार, क्यों ऐसा करते हो? जब बोल रहा हूं तो सुनो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप नीचे की बाल की जगह पे हाथ बांधोगे तो वो आपको गंदा नहीं लग रहा है, तो पिछवाड़े पे हाथ बांधना क्यों गंदा लग रहा है, इसका जवाब दो। क्यों पीछे क्यों हाथ बांधूंगा भाई? कभी अरे देखा है जब किसी को सामने बांध धोते हुए? सकते हो। सुना है? हम्म, अच्छा, बताओ। अच्छा आप बाएं हाथ मैं से अपना एक, टॉयलेट धोते हो या दाएं हाथ मैं, से? बाएं हाथ से धोते हो या मैं दाएं हाथ से? अभी मैं कहूँ कि दाएं हाथ से क्यों नहीं धोते हो तो क्या कहोगे? अरे मैं अपना भाई एक किस्सा बताता हूँ। मैं धोता हूँ दाएं भाई हाथ से राइट हैंड धोते हो, से। बाएं हाथ ये- से? मैं धोता हूँ राइट भाई हैंड राइट हैंड से। गालिब भाई धोते कुछ हो, बोल हाँ रहे भाई। हाँ, उसके मैं बाद हाथ ये धोते बोल हो रहा हूँ साबुन कि, हाँ, हाथ मैं धोते हो मैं साबुन अपनी, से? अरे सुनो हाथ ना सर धोते हो जी, साबुन से? हाथ धोते हो अरे साबुन रुक से? जाओ भाई, अरे अगर हाथ धुलते हो कहाँ तो ले अरे जाके ब्रेक बताना, ही नहीं मारो? लगा था क्यों धुलते बता। हो? क्यों धुलते हो? क्यों धुलते हो अरे, भाई? अच्छा पता तो रुक जाओ राइट रुक हैंड से ही जाओ, धुलते हो गए, साबुन अरे से फिर रुक क्यों हाथ रुकेगा जाओ धुला मेरे भाई, करो ना, मिट्टी से धुला करो। रुक जाओ भाई। अरे भाई तू लेफ्ट ये हैंड से देखो धोता इस, है तो हाथ नहीं धोता है क्या भाई? लेफ्ट हैंड से भी हाथ धोते हैं, राइट हैंड से भी हाथ धोना ही पड़ता है लास्ट में साबुन से ना। हाँ तो मिलाता तो है उसी को। बात अच्छा करता दूसरी है। बात कि ये बंदा, इनको बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है कि भाई बोल दिया मैंने अपनी बात तो थोड़ा खामोश हो जाओ, सामने वाले को भी सुनो। फिर बोलते हो कि म्यूट क्यों करते हो, रिमूव क्यों करते हो? तुम्हारे अंदर सुनने की तमीज है? गालिब भाई बोलो अपनी बात। अच्छा, जैसे मैं वहाबी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं हाँ तो ये सोचता था कि मैं देवबंदियों और बरेलियों के बारे में, कई बार जब मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, जब बच्चा था तब की बात है ये, कि मतलब ये लोग नुन्नू के ऊपर हाथ क्यों बांधते? नुन्नू भाग रहा होता क्या इनका? हाँ। कि भाई अपने नुन्नू के ऊपर हाथ क्यों बांधते हैं ये? भाग रहा होता है क्या वो? तो वही वही तो मैंने अभी पूछा ना कि जब नीचे की बाल की जगह पे आप हाथ बांध सकते हो, उसको आप गलत नहीं समझ रहे हो, तो पिछवाड़े पे क्यों गलत है? इनका लॉजिकल सेंस देखो यार। ओ बाप रे बाप। भाई सब अपना आज का टॉपिक छोड़ के एकदम टॉपिक अलग ही रास्ता पकड़ लिया है भाई। वो इसलिए होता है ना मुन्ना भाई कि ये जो आते हैं ना, ये मैं दीने इब्राहिमी से हूं, असल में इनको है ना कुछ पता ही नहीं है। ये इनको मतलब शर्म आती है बाकी लोगों के ऊपर, इस वजह से ये अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हैं, और कुछ दिन में ये हाँ इस्लाम से वो भी तो बाहर निकल जाएंगे ऐसी हरकत रहेगी तो। दीने इब्राहिमी से, इब्राहिमी से में से हूं, भाई नया फिरका मार्केट में आया है। पूरे इस्लाम के करियर में पहली बार सुना मैंने भाई। हाँ पूरे इस्लामिक करियर में पहली बार ये सुना मैंने नया फिरका। ये वही तो नया फिरका है। हाँ अच्छा भाई चलो अभी हम आज की टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो कूड़ा फेंकने वाली जो हम्म, हदीस है या वाकया है, ये कभी सुना हम्म। आपने, नहीं सुना? गड़ी हुई है दी से, फैब्रिकेटेड है, गलत है। तो ये तो मौलाना मौलवी सब जन बोलते हैं, टीवी न्यूज चैनल भाई पे मेरे भी अब बोलते क्या हैं ये। बताऊं, 80%, सुनो मेरी बात सुनिए आप, 80% जो हदीसें अभी सर्कुलेशन में चलती हैं ना डिफरेंट फिरकों की,
सब फैब्रिकेटेड है ज्यादातर। अभी कितनी हदीस मैं आपको बता दूं यार, बहुत फैब्रिकेटेड है। मतलब आप 80% तो हदीसें ये आप आपके अल्लाह क्या कर नमाज रहे हैं? चलती है। अल्लाह आपके ने अल्लाह कुरान क्या दे कर दिया, रहे हैं? जिसको 10 मरतबा गरज हो माने, जिसको 10 मरतबा गरज हो माने, जिसको ना माने। कंपल्सन थोड़ी ना है रिलीजन मेरे में, भाई सुनो, कोई जोर मेरी मेरी जबरदस्ती बात नहीं है सुनो, मेरी भाई। बात सुनो। एक आम इंसान वो कुरान पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है पढ़ता क्या है आम इंसान? आम इंसान, लेकिन पढ़ता भी है है। ना? आम एक इंसान ही पढ़ता है ना कभी ना कभी। वो पहले से माँ के पेट से पैदा कब होकर एलियट बनकर नहीं आता है ओ ना। मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मेरे को ये बताओ सुनाइए। कि कितने परसेंट मुसलमान हैं जो कुरान को मायने के साथ पढ़ते हैं, बताओ। बहुत कम। मेरे ख्याल से 10% होंगे, उन 10% में भी 5% बहुत ऐसे ज्यादा होंगे बोल आधे दिए। मुस्लिम जो सही से यानी पढ़ते हैं। हाँ, नब्बे ज्यादा ही बोल परसेंट दिया होगा, मुझे भी नब कम ही लगता है। हाँ 2-3% मान लो आप। 97%। हाँ 2-3% ना। तो 97% मुसलमान जो है वो सारे गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता? हम्म, क्या सिस्टम पढ़ते हैं बनाया अल्लाह अल्लाह ताला ने? ने तो। भाई मेरे, इसीलिए बुखारी हदीस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया ना अबू सईद अल खुदरी की, कि आउट ऑफ एवरी 1999 पीपल विल गो टू द हेल फायर। 99.9% अच्छा, पीपल विल गो टू द हेल फायर। ओपनली मतलब मुतवातिर हदीस जितनी है। दुनिया, पढ़ता नहीं है कोई। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये अल्लाह इतना रहम वाला है हम्म, कि एक हाँ। 1000 में से एक बंदे को जन्नत में डालेगा और 999 को जहन्नम में डालेगा। हदीस ये है। रहम वाला अल्लाह है। जी, जी। हदीस अल हाँ ना, कुदसी, बुखारी हदीस है की तो हदीस अल्लाह। है। ठीक है। हाँ तो मेरे मैं भाई वही कह रहा हूं ना, 1000 में एक डालेगा, हम्म, 999 को जहन्नम में डालेगा। ये रहम करने वाला आपका अल्लाह है। और आम आवाम की हम्म, गलती भी नहीं है, उसको ना अरबी आती है, ना उसको कुरान मालूम है, ना हदीस मालूम है, हम्म, उनकी बेचारों की गलती भी हम्म, नहीं है, तो भी वो लोग जहन्नम में जाएंगे। हम्म। जब इंसान को पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं इस डेट से, तो उसे तैयारी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को पूरा अरबी सीखना पड़ेगा और उसका जो है ग्रामर ना ना, सीखना जरूरी पड़ेगा। नहीं है। फिर हदीस सुनो, मेरी जरूरी बात नहीं है। सुनो, मेरी बात खत्म होने दो। नहीं हम्म। जरूरी नहीं है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है? ये आपका मेथड है ना, लॉन्ग मेथड। स्मार्ट मेथड भी होता है ना बहुत सारा। शॉर्ट। ये हाँ आप क्या है अपना स्मार्ट मेथड अपना मेथड, रहे क्या हो, है लोग अपने मेथड अपनाते हैं। अरे आप नॉर्मली स्मार्ट मेथड, कुरान क्या है है? उसको पढ़ो, तर्जुमे के साथ तफसीर पढ़ो, गौर व फिक्र करो। किसका तर्जुमा? गौर व फिक्र करने के लिए कहा किसका गया ना। तर्जुमा? किसी का भी किसका जिसका भी तर्जुमा? आप तर्जुमा पढ़ो। मैं तो किसी का भी पढ़ लेता हूँ, मैं तो अगर इसमें कोई वो नहीं करता अगर कॉन्ट्राडिक्शन तर्जुमा में। अगर अगर तर्जुमा मैं आपको एक ही चीज में अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन बता दूं, ठीक है, हम्म, तो हम्म। कौन सही अरे है कौन गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो मैं देखूंगा ना, फिर हाँ गाली ओरिजिनल भाई कुछ बोल अरेबिक रहे थे। में जाना पड़ेगा ना। अरे मैं ये बोल रहा अरेबिक हूँ कि लैंग्वेज। एक अगर मैं हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तर्जुमा पढ़ूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का हाँ हाँ। पढ़ हम्म। सकते हो, पर उसमें फिर इजमा देखूंगा ना मैं, इजमा किसकी तरफ है, यूनानिमिटी किसकी अच्छा, साइड है ये वो इज्मा देखूंगा। कैसा? इज्मा इज्मा एक आम मुसलमान इज्मा कैसे चेक करेगा? उसको इजमा अरबी ऐसे आती चेक है, करिएगा इज्मा कि कैसे चेक आप, करेगा? बता रहा हूँ आपको। हम्म। आप कुरान और हदीस ऐप से यूज करते हो ना। अच्छा, आप ऐप ऐप पे इजमा भरोसा है आपको? आप ऐप पे इजमा इज्मा की बात दिखाता है? करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐप से देखते हो ना। अरे इज्मा कैसे मालूम पड़ेगा एक आम मुसलमान को, वो बताओ। वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, आप तो बिल्कुल उसी पे फेविक्विक लगा के चिपक जाते हो। बोलने तो तो दिया पूछ रहा हूं करो तो ना भाई। जवाब दो ना। आपसे मेरे से क्यों पूछ मौलाना रहे हो, जवाब मोहम्मदी दो। है, यूसुफ अली है। देखिए बहुत सारे तर्जुमे हैं, मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ पिक्थॉल पब्लिकेशन का। बता दिया ओ ना, मेरे पिक्थॉल भाई, का ये आप पब्लिकेशन का अपनी प्रेफर जेब। करता हूँ। अच्छा, मतलब अभी पूरी दुनिया को जो है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को पिक्थॉल का तर्जुमा पढ़ेंगे तो वो सही रास्ते पे आएंगे, दीने इब्राहिमी फिरके में जो जरूरी नहीं है, जन्नत में वो किसी जाएगा, का भी है पढ़ ना? सकता है। किसी का भी पढ़ सकता है अरे वो। तो इख्तिलाफ में प्रॉब्लम क्या क्या है? करे? इख्तिलाफ में क्या करे? जिसको तो जिसको इख्तिलाफ है वो इंडिविजुअल है ना, वो जाए जाकर बातें करे, कम्युनिकेशन करे, जिससे जिसको जानता है कि इल्म होगा उससे बातें करे। कैसे करे? क्या प्रॉब्लम? अरे वो जाएगा एक मिनट, वो जाएगा मुंह देवबंदी से के पास। मुंह से बात देवबंदी, करे। हाँ। हाँ देवबंदी मसलक वाला उस मामले में गलत है, ठीक है, लेकिन हम्म, वो जा रहा है देवबंदी मसलक के पास। अब जा तो रहा है वो गलत के पास, हम्म, उसको नहीं मालूम है क्राइटेरिया कि हम्म, भाई ये देवबंदी सही बता रहा है, बरेलवी सही बता रहा है, अहले हदीस सही बता रहा है, कि ये जो तुम्हारा नया फिरका है दीने इब्राहिमी फिरका ये वाला सही बता रहा है।
आम इंसान कैसे फैसला लेगा कि कौन सही बता रहा है? अरे मेरे भैया, आम इंसान सिर्फ सुन के थोड़ी ना फैसला लेगा, वो खुद भी तो गौर फिक्र करेगा, तो खुद भी तो देखेगा, गौरव उसके पास फिक्र भी करने, कॉमन सेंस है ना। एक मेरे हेल्प भाई होती है ना गौरव भाई। फिक्र, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। गौरव फिक्र के लिए उसको कौन सही बता रहा है, उसको वो चीजें मालूम होनी चाहिए ना। अभी मिसाल के तौर पे दो डॉक्टर लोग जो है वो, एक डॉक्टर अलग चीज बता रहा है, दूसरा डॉक्टर अलग चीज बता रहा है, ठीक है? मैं हूं पेशेंट, मैं कैसे फैसला करूंगा कि ये डॉक्टर सही बता रहा है, ये डॉक्टर सही बता रहा है? दोनों में जज करने के लिए मुझे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, अच्छा, नहीं? अरे आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा दोनों डॉक्टर को जज करने के लिए? जज करने के लिए कि कौन डॉक्टर सही बता रहा है कैसे मालूम पड़ेगा तुमको? तो क्या कुरान को जज करने के लिए ये आप फिरके आलिम वाला, बने, आप मदरसे में मैं पढ़े, वही कह रहा हूं, फिर एग्जैक्टली कैसे अभी जज आया कर रहे हो पॉइंट। आप मतलब कुरान आप, हदीस को? मतलब मतलब आप यही कह रहे हो ना कि आप पूरे कैसे जज कर रहे हो? मुसलमानों को 15-16 साल जो है अरबी सीखने में, और उसके बाद मदरसे में हदीस की सनद सीखने में, हदीस का साइंस सीखने में 15 से 20 साल पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको सही वाला फिरका चूज करना पड़ेगा, है ना? यही कह रहे हैं ना आप? ना, बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ये तो आप कह रहे हो ना, अभी इतना आपने लंबा कहा। प्रोसेस, पता नहीं आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं करते हो क्या? अरे स्मार्ट तरीके की अभी आपकी धज्जियां उड़ गई है। अच्छा, आपका अल्लाह वो जो है अकल नहीं किया। एक 1000 में सिर्फ एक बंदे को जन्नत में डालेगा, साला शर्म भी आ रही है? अपनी क्यों, उसमें मखलूक को शर्म की क्या बात जहन्नम है? में जलाएगा? फिर तो रहम भाई दिल क्यों शिर्क ना कहता है करने अल्लाह जाए अपने आप ना, को, बताओ? शिर्क ना करे ना, तो रहम भी सब कुछ तो माफ कर रहा है ना, सिर्फ शिर्क नहीं माफ कर रहा है, अरे शिर्क भाई नहीं माफ भाई कर शिरक, रहा है। भाई, अरे एक मिनट साहिल भाई, ये बोले शिरक ना करे, और वो जो 72 फिरके जाएंगे वो सब मुशरिक है क्या? भाई अल्लाह ने फरमाया ना कि आप भाई कोई भी गुनाह करो माफ है, बट आप शिर्क मत करो। अरे सर अच्छा, जी, रेप करूं हुजूर ने चलेगा? बताया। एक मिनट, रेप करूं चलेगा भाई? रेप अब जा करके इंटेंशनली किसी को आप रेप कर दोगे, गलत है ना, रेप तो गलत है, सभी जानते हैं, हर रिलीजन जानता है नहीं दुनिया नहीं, का, जो अल्लाह गलत माफ है वो तो करेगा गलत कि है नहीं ना। करेगा? अरे अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? अब ये अल्लाह पे डिपेंड करता है ना, बस शिर्क नहीं माफ करेगा, वो माफ कर सकता है, वो डिपेंड करता है ना। तो रेप रेप करने वाले को भी माफ करेगा ना अल्लाह? अगर आपने दिल से माफी मांग ली है और आप एक हैबिचुअल रेपिस्ट हाँ थे, हाँ, दिल से। और आपने एक टाइम पर आकर हाँ, माफी मांग ली कि अब सुनो आप कभी सुनो रेप मेरी वेप ये बात सब नहीं सुनो, करोगे, तो माफ कर मैं देगा। मेरी बात सुनो, माफ कर देगा, हाँ मेरी बात बिल्कुल। सुनो। मैंने मैं मेरी बात सुनो, तुमने 100 रेप कर दिए और तुमने दिल से माफी मांग ली, अल्लाह माफ कर देगा ना? हाँ भाई, कितनी बार बोलूं, शिवाय शिर्क अच्छा, के। एक इंसान जो, सुनो सुनो, एक इंसान जो 100 रेप किए हुए बच्चियों को वो पनाह दे रहा है, हम्म, उसकी लाइफ उसने बचाई, लेकिन वो मुशरिक है, ठीक है? इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं, अगर मुशरिक है तो। ये गंदगी है, ये गंदगी है तुम्हारे मजहब में कि ये एक गंदगी 100 रेप क्या आप करने फैला वाले रहे हो? इंसान को, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ अभी, हम्म, तुम्हारी गंदगी थोड़ा बंद करो। गाइस ये देखिए, ये मेंटालिटी इस्लाम आपको देता है कि आप 100 रेप करो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन उस 100 रेप की हुई बच्ची को जिस इंसान ने सहारा दिया, उसको उसको जो है छत दी, उसके करियर बनाया, उसकी काउंसलिंग की, लेकिन उसने शिर्क किया, अल्लाह इसको जो है जहन्नम में डालेगा। लेकिन ये 100 रेप करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। ये इस्लाम आपकी सोच देता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों बहनों, ये इस्लाम सोच देता है। आप फैसला करो कि भाई आपको ऐसे मजहब में रहना है जो 100 रेप करने वाले इंसान को तो माफ कर देगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बस सिर्फ उसने शिर्क किया उसको जहन्नम में डालेगा, उसके पिछवाड़े से जंजीर डालेगा। क्या कहना है मुन्ना भाई आपका? भाई अभी क्या बोलूं मैं, अभी इसने सीधा सीधा कबूल करके हाँ बोल दिया भाई, हाँ बोला ना कबूल कर उसने दिया इसने तो। कि रेप करने वाला। हाँ, हाँ तो कबूल कर दिया इसने, तो सीधी बात है भाई, यही हकीकत है इस्लाम की, जो इन्होंने बयान किया है अभी, जो ये हकीकत है इस्लाम में। तुम रेपिस्ट को तुमको माफ हो जाएगी, रेप करो कुछ भी गुनाह करो माफ हो जाएगा, बस दूसरे खुदाओं के पास, दूसरे खुदा के पास जिसने गया उसको अल्लाह में माफ नहीं करेगा भाई, बस।
क्या इतना जलन किस अच्छा बात की अल्लाह मियाँ को? अच्छा, एक पॉइंट की बात कितना सुनो। इगोइस्टिक अल्लाह है भाई ये। उन्होंने एक हाँ बढ़िया गालिब भाई पॉइंट बोलो। वाली बात उन्होंने एक बढ़िया पॉइंट वाली बात दी है कि रेप की सजा अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, उसके उसके ऊपर उसके मन की बात है, उसकी मन मर्जी की बात है, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बंदा लाठी लेके खड़ा रहेगा, माफ नहीं करने दूंगा मैं शिर्क को। रेप में तो तेरी मर्जी है, लेकिन शिर्क में मेरी मर्जी, तुझे माफ नहीं करने दूंगा मैं। क्या बेवकूफी है यार। और सोचो कि मतलब ये कैसा अल्लाह है रहम करने वाला, जो 1000 में से सिर्फ एक को जन्नत में डालेगा। ये जहन्नम का खतरा सब मोमिनों पे भी लटका हुआ है। तलवार लटकी है सब मोमिनों पे जहन्नम की भाई, टोटल मोमिनों पे लटकी है भाई। अरे भाई, मतलब 1000 में से सिर्फ एक सिर्फ जन्नत में जाएगा, बाकी 999 पूरे जहन्नम। ओ बाप रे बाप। अच्छा, वो बेचारों को, जैसे अगर फिरकों का ही ले ले, जो आम मुसलमान होते हैं मुन्ना भाई, गालिब भाई, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि कौन सा फिरका वाला सही बोल रहा है। वो जिस फिरके में पैदा होते, या जो आलिम साहब जोश में बोलते, बस वो उनकी बात मान लेते बेचारे। उनको क्या पता है कौन आलिम क्या बोल रहा है। किसी को हाशमी मियां का स्टाइल पसंद आ गया तो वो हाशमी मियां वाले फिरके में चला गया। अभी इस बंदे से मैं पूछने वाला था कि भाई तुम लोग मुसलमानों को जिंदगी भर गौर फिक्र ही करवाओगे या काम धाम भी करने दोगे? मतलब काम धाम नहीं करने देना, बस वो गौर फिक्र करे जिंदगी भर। हेलो, पूछ लो इनको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, मैं ये बोल हाँ रहा जी हूँ भाई। बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि उससे जिंदगी भर गौर फिक्र करवाओगे? अरे भाई, उसे थोड़ा काम धंधा भी करने दो यार। अच्छा, हैं? आप तो दिन भर लाइव स्ट्रीम में बैठे रहते हो, आप काम धंधा करते हो कुछ? मैं फ्री होने पर लाइव स्ट्रीम में हम्म आता हूँ। और दिन भर कब या आ फिर गया भाई? साइड हीरो सबके, कभी कभी साहिल के साथ, कभी किसी के साथ साइड हीरो बन करके आते रहते हो आप? अरे मेरा सवाल सवाल कहाँ गया? मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो। आप तो साइड हीरो हो भाई। मैं मेन हीरो से बात करने आया हूँ। आप साइड हीरो, आप थोड़ा साइड में रहो। मेन हीरो बैठा हुआ है ना अपना कैमरे के सामने, उससे बात कर रहा हूँ। सर ओ वे आप ही बाप इनसे रे सवाल बाप। पूछे थे। सर वे इनसे हाँ, ये सवाल आप ही पूछ पूछे। रहे हैं, गालिब भाई पूछ रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इसी चक्कर में रहेगा, गौरव फिकर की चक्कर में, कौन सा फिरके वाला सही कौन सा नहीं सही। तो काम धंधा कब करेगा भाई? काम धंधा। हाँ, कब करेगा? क्या एक तो सवाल एक पूछ लाख रहे हो यार आप। मसाइल है। एक तो 1 लाख मसाइल है। मतलब ठोकम ठाकी के टाइम पे दुआ पढ़ो, पेशाब करने जाओ तो दुआ हम्म। पढ़ो, निकलो तो दुआ पढ़ो, संडास करने अरे जाओ तो दुआ भाई, पढ़ो, सुनो निकलो तो साहिल भाई, दुआ पढ़ो। सुनो साहिल सुनो, भाई, मेरी मेरी बात सुनो, मेरी सुनो बात सुनो, साहिल मेरी भाई। बात सुनो, मेरी हाँ हाँ, बात हम सुनो। समझ गए आपकी खत्म बात, होने दो, आपकी बात हम समझ गए खत्म हैं। होने दो, खत्म करने दो। संडास में जाओ, पेशाब में जाओ, निकलो बाहर जाओ, दुआ। सेक्स करने के टाइम पे दुआ। सफर में जाओ, दुआ। अपना चांद ग्रहण लग गया, दुआ, नमाज। सूरज का ये हुआ, दुआ, नमाज। और उसके बाद जो है वो बीमार को देखने जाओ, दुआ। दुश्मन को देखने जाओ, दुआ। यही सब आदमी करता रहेगा तो काम धंधा कब करेगा मेरे भाई? बोलो। भाई कुत्ता चिल्लाएगा दुआ, गधा चिल्लाएगा दुआ। अरे हाँ, अरे हंस रहे हो साहिल भाई, ये हकीकत है भाई। ये हाँ, दुआएं है मालूम है मेरे पास, मुझे। ये हेलो। सब दुआ है मेरे पास। हेलो। हाँ, बोलो। अरे यार, ये कहाँ इतनी सारी दुआओं के चक्कर में पड़े हुए। तो वही वाली बात हो गई कि बचपन में एक हाफिज जी आते थे बगल तो वाले घर में पढ़ाने के अभी लिए, तो तो आप बच्चों बोले को ना मैं गौरव पूछता था। फिकर करो। सुनो मेरे तो मेरी भाई बात। चटनी 999 चटनी में, खाने, सुनो भाई सुनो, मेरे तो चटनी चटनी खाने की यूपीसी, दुआ, मोमोज खाने की दुआ, गुजिया और समोसे खाने की दुआएं, ये सब दुआएं क्या है? आप कहाँ से तो लेकर के आए यही हो? बोल हर रहा एक हूँ। चीज को खाने की ये दुआ है। ये अरे बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह यही करो, खाओ, क्या दिक्कत है? सुनो मेरी बात, किसने कह मेरी दिया? बात ये सुनो। फर्ज है क्या कि सारी दुआएं याद करो आप? यूपी किसी ने बोला आपसे फर्ज है यू सारी दुआएं याद करो? यूपीएससी, अरे रुकता क्यों नहीं है यार आप? यूपीएससी एग्जाम में अभी किसी ने किया था, यूपीएससी बोलते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम में इतने
यानी कंपटीशन नहीं रहता है, उससे ज्यादा कंपटीशन जो है जन्नत का है भाई, मुन्ना भाई। 1000 में से सिर्फ एक 1000 में से एक को एंट्री। अरे सुसाइल भाई, ये लड़का कंपटीशन बेचारा देखो। जो बात कर रहा है, ये लड़का जो बात कर रहा है पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है, समझे क्या? इसको बोलो थोड़ी अकीदत की पट्टी उतार भाई, और अच्छे से तू अपने हिसाब से पढ़, तेरे को जो अच्छा लगता है ना सही पढ़। ये क्या भरोसा कर रहा है कोई भी चीजों पे, और क्या बातें कर रहा है इस पे, पब्लिक के सामने क्या तेरी इज्जत रहेगी? तू क्या बात कर रहा है भाई? पढ़ा मुन्ना भाई, लिखा अच्छा आदमी है भाई, पढ़े लिखे जैसी बात कर भाई। मुन्ना भाई, अभी आपने बोला कि तुमको जो अच्छा लगे उस हिसाब से पढ़ो, तभी तो मिल्लत इब्राहिमी बन के आया है बंदा। अब और क्या बनवाओगे? लेकिन भाई अकीदत की पट्टी उतार के पढ़ो ना भाई यार, अकीदत की पट्टी के साथ पढ़ोगे तो नया फिरका पैदा करोगे तुम लोग, और डिंग पढ़ो ना डोंग भी बराबर दुआ से है भाई, पढ़ो तो डिंग जरा डोंग। मीनिंग के साथ में। हाँ हाँ भाई, सब दुआ है मेरे पास, मुन- पूरी किताब है एक दुआ की, स्पेशल पूरी किताब है दुआ की मेरे पास। बुखार आएगी तो दुआ, समझे? घर से बाहर निकलोगे दुआ, अंदर जाओगे दुआ, सफर की दुआ, समझे? हर चीज की दुआ है भाई, हजर पूरी मेरे पूरी बुक है। हाँ चलो फर्ज नहीं है, लेकिन है ना दुआ। अगर आदमी ये पढ़ने बैठे तो आदमी दिन भर काम ही नहीं करेगा भाई, दुआ ही निकलते रहेगी मुंह से। भाई फर्ज संडास में की क्या जाते बात टाइम, कर रहे हैं? अरे डिंग डोंग करते वक्त दुआ नहीं पड़े तो शैतान अंदर दखल करता भाई। हाँ मालूम है ना भाई, है सब दुआ है मेरे पास। है अभी मेरे को क्या बोलते हो भाई, मेरे को ये सब दुआ मालूम है भाई। बाथरूम में जाने के टाइम पहले लेफ्ट पैर अंदर डालो, निकलने के टाइम पहले राइट पैर बाहर निकालो, समझे? ओ बाप रे बाप। अरे यार, अच्छा आप बोल रहे थे पढ़े लिखे तभी तो नाइट बॉय इनका यूजर नेम है। भाई वो रात का राजा है भाई वो। ये रात में गौरव फिक्र ये करते हैं, गलत, बाप रे बहुत बाप। गलत बात है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम रात को जागने का काम अच्छा नहीं रहता है भाई, रात को जल्दी सोया करो इस्लाम के हिसाब से, नबी की यही सुन्नत है भाई, जल्दी सोने का रहता है रात में इस्लाम के हिसाब से। अच्छा नाइट बॉय, ये बताओ कि ये हजरत आयशा वाले मसले पे क्या कहना है आपका? हजरत आयशा के मसले पे आपका मसला क्या है वो पहले पूछो। नहीं, हजरत ये आयशा 9 के साल बहुत की सारे बच्ची मसले हैं से ना, जंगे रसूलुल्लाह ने जमल का क्यों मसला है। हाँ हाँ। 9 साल की बच्ची के साथ रसूलुल्लाह ने क्यों ऐसा किया? हम बिस्तरी की क्या मसला था? रोल मॉडल है रसूलुल्लाह। एज ऑफ प्यूबर्टी जब हो चुकी है कंप्लीट, तो क्या प्रॉब्लम है? कौन सी पेरेंट्स एज? अलाउ कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? एज ऑफ एक प्यूबर्टी मिनट, एक मिनट। 6 साल की अरे एज में सुनो ना मैरिज हुई थी ना। अभी, अरे 6 सुनो साल की भाई। फिर बोले बीच में यार, एक तो दो दो बंदे आ जाते हो यार, भाई तू थोड़ा साइड में हट जाना भाई, मिर्जा गालिब शायरी पढ़ जाके। नाइट बॉय सुनो, इतनी देर से यहाँ कंटिन्यू पे बोल लो खुतबा मुझे नहीं बैक देना स्टेज है। में डाल के। सुनो, जब आप एक कोई आर्ग्यूमेंट देते हो ना तो उसका पहले जवाब ले लो, या वन बाय उस वन पे बात क्या करो। क्वेश्चन है वो सुन वन लो। बोलो गालिब भाई। मैं वन ये बाय वन बोला, बात करो बोल के कल्टी मार लिए इन्होंने।